हम्म? हाँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है के कोनी हो बता दे। ये मान ले आरएस को इसलिए बता सरो सरो आरएस ही बनना आपा। हाँ, प्री मेन सरकार आप ही करा लेगी। भाई नीट वाली बात है कि मई अप्रैल में हो ना, नीट मई अप्रैल में हो अभी। वो प्री मॉक टेस्ट हुए कैंडिडेट को जून में दोबारा करवाने लग रहे हैं। चलो, नया टॉपिक है धातु। ए धातु है, उप धातु। क्या होते हैं धातु? मेटल, वेरी गुड। चलो, ये भी यहाँ का पर्सन है ऐसा। इंग्लिश का हिंदी में बताओ क्या होता है? सबऑर्डिनेट को क्या कहते हैं वे? ये बोले कर बने शब्द के साथ वे पारिभाषिक शब्दावली, वो भी आएंगे एक एक दो दो में भी आएगा। धातु ए धातु है, उप धातु। नया टॉपिक है, अमल क्षार वाला पीएच वाला पूरा हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लेना उसको। इनसे पहले बात करते हैं अपने तत्वों की। तत्व क्या होते हैं? आवर्त सारणी में लगभग 100 से ऊपर तत्व खोजे जा चुके हैं। आवर्त सारणी में 100 से ऊपर तत्व खोजे जा चुके हैं। इसमें धातुएं भी है, अधातुएं भी है, उप धातुएं सभी उसमें आते हैं। और आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? किसने की थी आवर्त सारणी की खोज? ऑप्शन दो ना, ऑप्शन की आदत पड़ गई। दो थे, मैंडलीफ और मोजले। पहले मैंडलीफ ने, फिर मोजले ने। मैंडलीफ मोजले ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, क्योंकि डिवाइडेशन किया गया था कि धातु को किस ग्रुप में रखना है, अधातुओं को कहाँ रखना है, उप धातुओं को कहाँ रखना है। तो अपने को धातु है, धातु छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तत्व, तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और लोहा आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे क्या है? तत्व है। तत्व की तीन श्रेणियां बांट दी थी, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। ठीक है, ये धातु, अधातु और उपधातु में तीन वर्गीकरण कर दिया था कि कौन सी धातु है, किसको अधातु बोलेंगे और किसको उपधातु बोलेंगे। इन दोनों के अंदर डिफरेंस, और ये इसके यौगिक बनते हैं उपधातुओं के। कौन सा अभी साइंस वाले पढ़ा था 12th क्लास में? उपधातुएं पढ़ी थी ना? कौन सी दो धातु उपधातुएं जो आपको याद होनी चाहिए? फिजिक्स में पढ़ा था ना, सेमीकंडक्टर। फिजिक्स भूल गए? फिजिक्स में नंबर ही को नहीं आया था, कठो याद हो सी। जर्मेनियम और सिलिकन याद नहीं है? सेमीकंडक्टर। धातु की बात करते हैं सबसे पहले। एक तो ये याद रखना आपको, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कि कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्ट करता है, और कौन सबसे कम है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, और सोना सबसे कम क्रियाशील होता है, यानी कि खराब नहीं होता जल्दी से। चांदी उसके बाद। पोटेशियम और सोडियम ये धातुएं हैं दोनों के दोनों, और सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में। ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। और पोटेशियम को रिएक्ट करता है या ब्लास्ट हो जाता है ये बहुत जल्दी, हवा के साथ पानी के कांटेक्ट में आते ही ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम किस में पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डियों में पाया जाता है ना कैल्शियम। और पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तो जो एल्यूमिनियम के है। दूसरे नंबर पे आता है आयरन, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पे आता है आपका आयरन। किसमें पाया जाता है? रक्त में, खून में आपके। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रोग भी याद करना है, ये बहुत कुछ है। एनीमिया, रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं, रक्ताल्पता भी बोलते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं। टीबी, लेड होता है, हाइड्रोजन, कॉपर,
और ये मरकरी। ये धातु है, इसकी एक खास बात है क्या, मरकरी, या जिसको अपने पारा भी बोलते हैं, ये धातु होके भी द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य कक्ष का तापमान मानते। द्रव अवस्था में मरकरी होती है धातु में, वैसे होती है ठोस अवस्था में। ये चांदी, चांदी की एक खास बात है क्या है, सर्वाधिक सुचालक धारा की, यानी कि इसमें विद्युत धारा सबसे आसानी से प्रवाहित होती है। कि अगर घरों में कॉपर की जगह चांदी के तार यूज करे तो बिल आएगा बहुत कम, लेकिन एक बार लगाओ दूसरे दिन तार ही गायब। वही कंडीशन होगी, पता लग गया किसी को भी इसके घर में चांदी के तार है तो तार गायब। इंडिया है ना, तो इसलिए कॉपर का वायर यूज करते हैं, सस्ता पड़ता है, रेजिस्टेंस कॉपर में थोड़ा ज्यादा होता है, प्रतिरोध चांदी के मुकाबले चांदी में कम होता है, इसलिए करंट आसानी से प्रवाहित होगा और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी अपने को और बिल कम आएगा। तो ये सक्रियता श्रेणी नोट डाउन कर लो इसको, साथ साथ नोट डाउन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, कैलियम बोलते हैं, लैटिन नेम है कैलियम, तो कैलियम से इसको के यूज कर लिया। अर्जेंटम सिल्वर को, ओरम गोल्ड को। हाँ जी, आज कोई न्यू टॉपिक है, छोड़ दे, तेरी मर्जी है, या शुरू कर ले जहां से शुरू कर रहा है, फर्स्ट पेज से। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है, ये याद रखना आपको सारे के सारे। बंद कर दे। चलो नेक्स्ट है गुणधर्म धातु अधातु और उनके अंदर कंपैरिजन है। अवस्था, स्टेट की जो आपकी धातु है सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है, अपवाद आपको बता दिया मरकरी, ठीक है। और जो अधातु है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये गैसेज है, अधातु है। आघात वर्धनीयता मेलाइबिलिटी, ये क्या होता है कि पीट पीट कर किसी चीज को चादर बना सकते हैं, जैसे कि ये लोहार होते हैं, लोहे को पीट पीट के चादर, संदूक अपने पेटियां वगैरह बनाते हैं, तो पीट पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है किसको, धातुओं को। तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती, भंगुर होती है, यानी कि थोड़ा सा मारा मारते ही टूट जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको आघातवर्धनीय अधातुएं नहीं होती। तन्यता, डक्टाइल जिसको बोलते हैं, डक्टिलिटी, मतलब खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। जो गोल्ड है उसका लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार भी आप खींच सकते हो, बीच में से टूटेगा नहीं। सोने को कितना मर्जी लंबा खींच लो टूटता नहीं है। तो सबसे तन्य, अगर पूछे सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो सोना ही जो है सबसे तन्य धातु है। और अधातुएं तन्य नहीं होती, इनको खींचोगे टूट जाएगी बीच में से, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, खींचोगे वो टूट जाएगा बीच में से। कठोरता, सॉलिडनेस, धातुएं जो होती है कठोर होती है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे कठोर है। और अधातुएं सामान्यतः सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। चमक, धातुएं चमकदार होती है, चांदी है, सोना है, सारी सारी, और इनमें कोई चमक नहीं होती। एक आयोडीन आता है इसमें, वो चमकदार होता है अधातु में, आयोडीन है ना, नमक, आयोडीन। ध्वनि, सोनोरस, वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, लोहे पे किसी चीज को मारोगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। गलनांक व क्वथनांक, धातुओं का उच्च होता है और अधातुओं का क्या होता है, निम्न होता है, जल्दी पिघल जाती है, जल्दी ही उबल जाती है। चालकता, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं है सुचालक होती है, ये सामान्यतः कुचालक है। इसके अंदर एक आता है अपवाद, ग्रेफाइट, जो कि क्या है, सुचालक होता है, इसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, कार्बन का अपरूप है। आवर्त सारणी में स्थिति
बाईं ओर लेफ्ट साइड है। आवर्त सारणी आपने देखी होगी इस तरह से, ये आवर्त सारणी है। तो इस राइट साइड यहाँ पे है धातुएं और लेफ्ट साइड इधर रखी है आपकी अधातुएं, लेफ्ट साइड दाईं ओर। ठीक है, उदाहरण आपको पता ही है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इधर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारी सारी। और प्लेटिनम जो है सबसे महंगी धातुओं में से है। गोल्ड है, सिल्वर है, उनसे भी महंगा आता है प्लेटिनम। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन है, ध्यान रखना। आघात वर्धनीयता का ध्यान रखना। तन्यता, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु है सोना। और सबसे सुचालक की बात करें तो सबसे सुचालक है चांदी। ठीक है, ये इसके गुण धर्म है, धातु और अधातु में दोनों में कंपैरिजन है। उतारो इसको। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट है, नोट। सबसे हल्की धातु, धातु है लिथियम, Li से लिखते हैं। सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, OS, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। जो पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी, पारा, मरकरी, Hg। ठीक है, उसके बाद अन्य सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु जिसका गलनांक सबसे कम है वह है पारा, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -39 डिग्री पर भी ये क्या हो जाएगा, गल जाता है। सबसे कम गलनांक वाला है। सबसे अधिक है टंगस्टन का, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का जो चिन्ह होता है वो होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से लिखते हैं। और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। ये दो चीजें याद रखना, एक तो पारा जो धातु होकर भी द्रवावस्था में है, ब्रोमीन अधातु है और जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। टंगस्टन जो है किसमें यूज होता है? बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है किसका? टंगस्टन का। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, तंतु जिसको बोलते हैं, जिसको हमने देख के कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया या नहीं हुआ। जो पतला सा वायर होता है वो टंगस्टन का होता है, जिसका गलनांक कितना है, 3500 डिग्री। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तभी तो जल्दी वो फ्यूज नहीं होता बल्ब, जल्दी गलता नहीं है। फिलामेंट ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है उपधातु, धातु और अधातु के बीच का कनेक्शन है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण मिलते हैं, दोनों के गुण आते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। दिखते सामान्यतः धातुओं जैसे हैं, धातुओं की तुलना में अधिक भंगुर होते हैं, यानी कि जल्दी टूट जाता, धातु जल्दी नहीं टूटती, उपधातु जल्दी टूट सकती है। अधात्विक रासायनिक गुण होते हैं इनमें। उदाहरण क्या है? बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है। ये सारे की सारी क्या है? उपधातुएं हैं। सिलिकन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकन वैली किस जगह को कहा जाता है? सिलिकन वैली, यह सिलिकन वैली जीके का मान लो, इंडिया जीके का मान लो। इंडिया में बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकन वैली। बेंगलोर को सिलिकन वैली, सिलिकन, हाँ, RCB, अब तो याद रहेगा ना, सिलिकन वैली, RCB। ठीक है, सिलिकन जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो चिप वगैरह होती है उसमें यूज होता है सिलिकन, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो ये उपधातु है सारी की सारी। ये उदाहरण लिख लो इसके, बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम, उपधातुओं के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं। यौगिक, कंपाउंड, और ये मिक्सचर, मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व यौगिक बनाएंगे, दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक मिश्रण बनाएंगे। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो दो तत्व आप मिलाओगे यौगिक में वो निश्चित अनुपात में होंगे।
और इसमें अनिश्चित अनुपात होगा, यानी कि इसको बोलते हैं समांगी, और ये होता है विषमांगी। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस उदाहरण है मेथेन, CH4 है, तो इसमें एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, निश्चित अनुपात में। H2O, हाइड्रोजन कितने हैं? दो है, ऑक्सीजन एक है, अनुपात निश्चित है। मिश्र धातु में रेत प्लस नमक है, दूध में पानी मिला दो चाहे वो भी मिश्रण है। एक क्वांटिटी क्या है, फिक्स नहीं है, रेत जितनी मर्जी मिलाओ, नमक जितना मर्जी मिलाओ। इसको क्या रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, केमिकल विधि पड़ी है ना, जाग पलवन विधि है, विद्युत अपघटनी विधियां है, उनके द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। ये भौतिक विधि से, कि आपने रेत के अंदर लोहा मिला दिया, इसको अपने चुंबक से अलग कर सकते हैं, रेत नीचे रह जाएगी और लोहा चुंबक से चिपक जाएगा। तो भौतिक विधि से चावल में से जैसे कचरा उठाते हैं ना, दाना उठाते हैं, तो वो भौतिक विधि से उसको अलग कर सकते हैं अपने, और इसको अलग करने के लिए रासायनिक विधि काम में ली जाती है। तो यौगिक और मिश्रण, मिश्रण में अपने आगे मिश्र धातुएं जो पढ़ेंगे उनका संगठन याद रखना जरूरी है, ठीक है। मिश्र धातुओं का संगठन, पहले मिश्र धातुएं होती क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और अधातु, या तो दो धातुएं होंगी या एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अब ये कुछ मिश्र धातुएं हैं, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले कांसा, किसका बना होता है? तांबा प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, SN, स्टेनस से बोलते हैं। यानी कि बाटी किसकी? कांसे की, कांसे की बाटी से याद रख लेना, बास, तांबा और टिन, ठीक है। घंटी बनाने का धातु, जो मंदिरों में घंटी बनती है, तांबा प्लस टिन की होती है। इसमें टिन 22 से 24% होता है, और उसमें टिन होता है 10% से कम होता है। पीतल, तांबा प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, पिताजी से याद रख लेना ना, पिताजी है। गन मेटल, कॉपर, जिंक और टिन, तीन मिश्र धातुएं हैं। एक तो आपको ये पीतल वाला याद रखना है, कांसे वाला याद रखना है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, जिंक है, निकल है और तांबा है। मुद्रा, जो आपके कॉइन बनते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए के जो सिक्के आते हैं, उसमें जिंक होता है, निकल होता है और तांबा होता है। स्टील वाला ध्यान रखना, स्टील में लोहा प्लस में कार्बन होता है, कार्बन 2 से 2.5% है। स्टेनलेस स्टील, खानों में बर्तन आते हैं ना, स्टेनलेस स्टील का है, जंग नहीं लगता, खराब नहीं होते, तो उसमें स्टील है, निकल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, ठीक है। फ्यूज तार, ये जरूर ध्यान रखना, फ्यूज तार सीसा प्लस टिन का बना होता है। सीसा यानी कि पीबी, लेड जिसको बोलते हैं, और टिन SN। सोल्डर धातु, वो भी सीसा प्लस टिन का होता है। एल निको, लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। नाइक्रोम, लोहा, निकल और क्रोमियम। मैग्नेलियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम है। और आर्टिफिशियल, कृत्रिम सोना, मूर्खों का सोना भी कहते हैं, इसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी पहनते हैं, 100 रुपये की, 50 रुपये की, 150, 200 की, तो वो सारा का सारा कॉपर और एल्यूमिनियम होता है ना, मूर्खों का सोना, ठीक है। ये सारे के सारे मिश्र धातुएं हैं, ये आपको याद रखनी है। और लास्ट है आपका सबसे अधिक तन्य धातु, गोल्ड है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सोना, पीट पीट के पतली चादर बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है, ऊष्मा की चालक भी चांदी है। द्रव धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, डायमंड। विद्युत चालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। सबसे प्रचुर धातु भूपर्पट्टी, जमीन में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। प्रचुर तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, और सबसे प्रचुर उपधातु है सिलिकॉन। ये सारे के सारे आपको फैक्ट क्या है, याद रखने हैं सारे सारे, ठीक है। अब इसको करो नोट डाउन।